Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 का ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा, और ये आपका अप्रॉक्स 3 से 4 मंथ आपका क्लास में चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखिए, ऐसे बोले तो 20 to 30% सिलेबस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से ही रहता है। ठीक, 20 to 30% तक आपका इसी टॉपिक से रहेगा। देखिए ऐसे बोले तो आपका 12 में 2 बुक रहता है, फर्स्ट सेकंड में आपका फर्स्ट में ऑल ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। इसका मेनली रूप से 3 ब्रांचेज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेनली रूप से कितना ब्रांचेज होता है? 3 ब्रांचेज। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर होता है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए ऐसे बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑल ओवर सारा में चार्ज को ही स्टडी करेंगे। तीनों पार्ट में हम लोग किसको स्टडी करेंगे? चार्ज को ही। ऐसे ही बोल सकते हैं सारा का बेसिक क्या है? चार्ज। सब सारा चैप्टर का बेसिक क्या है? टोटल पॉइंट्स में हम लोग चार्ज को, बट अब चार्ज का अलग अलग कंडीशन को हम लोग अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसका स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब चार्ज मोशन में हो जाएगा, चार्ज किस में हो जाएगा? जब मोशन में हो जाएगा तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म में। चार्ज इज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। देखिए वही चार्ज का जब एक्सेलरेट करने लगेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उसको हम लोग किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसमें पढ़ेंगे चार्ज इज मूव्स विथ एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो भी पढ़ेंगे हम तो चार्ज का कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज आपका रुका हुआ रहेगा। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, कहीं मतलब मोशन उसमें नहीं रहेगा, तो उसको पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वही चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन करने लगेगा तब उसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में। मोशन करने का मतलब चलने लगेगा, एक जगह से दूसरे जगह चलने लगेगा। वही एक्सेलरेशन मोशन आ जाएगा तो उसको पढ़ेंगे हम लोग किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए अभी हम क्या बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब टोटल कॉन्सेप्ट में सारा का बेसिक फंडा क्या है? चार्ज। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ही एक्सप्लेन करेंगे। एब्सोल्युटली चार्ज होता क्या है। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो गया ही, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। क्या चार्ज क्या है? तो चार्ज का ऑब्जर्वेशन सबसे पहले अगर हिस्ट्री देखेंगे तो अप्रॉक्स 600 BC में, अप्रॉक्स 600 BC में एक यूनानी साइंटिस्ट थे, थेल्स। यूनानी साइंटिस्ट फिलोसफर बोले, कौन? थेल्स। सबसे पहले चार्ज का ऑब्जर्वेशन वही किए थे। ठीक, वो देखे थे कि एम्बर को जब कोई मान लीजिए कोई भी कपड़ा में रगड़े तो रब करने के बाद कोई अदर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, एम्बर एक पत्थर होता है। एंगर क्या होता है? एक पत्थर। मान लीजिए कभी कभी आप लोग अंगूठी में देखे होंगे ना, अरे जो जादू उदू वाला नहीं पहनता है कि हाँ ये अंगूठी पहन लो तो ये चीज़ हो जाएगा। बहुत से लोग अंधविश्वास में रहते हैं ना, तो वो अंगूठी में देखिएगा पत्थर रहता, उसी टाइप का एम्बर भी रहता है। ठीक, तो एम्बर को देखे कि रब करने के बाद एक छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब छोटा कागज का टुकड़ा हो गया, ठीक, धूल डस्ट हो गया, डस्ट ये सब को अपने में अटैक कर रहा है। ठीक, अपने में क्या कर रहा है? वो अटैक कर रहा है। तो थेल्स साहब सोचने लगे कि ऐसा तो तभी हो सकता है ना। यहाँ पे देखिए कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी तभी आता था, अटैक कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी करता है
जब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, मतलब कोई फील्ड फोर्स रहेगा तभी ना अटैक करेगा, ठीक। तो बोले कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे भी कोई यूनिवर्स में एक ऐसा फोर्स है जो जो ग्रेविटेशनल के जैसा वर्क करता है, जो एक फील्ड फोर्स के जैसा वर्क करता है, तो सोचने पर मजबूर हो वही बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फ्रिक्शन करने के बाद, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब एम्बर हो गया, आप पेन पेंसिल किसी भी चीज़ को अगर रब करने के बाद, देखिए अभी पेन को भी आप ऐसे रब कीजिएगा तो रब करने के बाद छोटा छोटा कागज का टुकड़ा क्या करता है, अटैक करता है। तो बोले रब करने के बाद जब कोई दूसरा पार्टिकल को अटैक करता है, मतलब जब अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जब आ गया तो बोला कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोल दिए कि चार्ज है। अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, चार्ज, ठीक। अब देखिए अब इसका लिखेंगे हम लोग द नेम इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी देखिए आपका सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुने तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है आपका, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। इसका मीन्स होता है आपका एम्बर, इसका मीन्स क्या होता है, एम्बर, ठीक। देखिए नहीं बताया आप लोग को कि एम्बर एक पत्थर का होता है, उसको कोई भी पार्टिकल में रब करने के बाद कोई भी दूसरा पार्टिकल को, हल्का हल्का पार्टिकल को, ऐसा नहीं ज़्यादा वेट वाला को नहीं, अट्रैक्ट करने का उसमें प्रॉपर्टी हो जाता है, उसमें वो चिपक जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी को ही चार्ज नाम दिया गया। अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी को ही क्या नाम दिया गया, देखिए सबसे पहले बोला कि जब कोई रब करने के बाद उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो किसी भी हल्का ऑब्जेक्ट को अपने में अट्रैक्टिव कर लेता है, या तो रिपल कर देता है, या तो अट्रैक्शन करता है या तो रिपल करता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके आ जाने से कोई हल्का हल्का ऑब्जेक्ट को खुद में अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। और जिस ऑब्जेक्ट पर यह प्रॉपर्टी आ जाता है, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया। अब बिग डेट में चार्ज का नाम सुनते तो सबसे पहले मोबाइल चार्ज याद आता है, नहीं, मोबाइल चार्ज है कि नहीं, सबसे पहले मोबाइल देखेगा जाके चार्ज। आज देखिए चार्जर इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखिएगा बच्चा लोग को, खास करके लड़की लोग को चार्ज कमा तो देखना तुरंत जल्दी एकदम चार्ज किया, चार्जर लेकर बोर्ड की तरफ ऐसा दौड़ने लगता है, लाइट रहेगा ही नहीं आज के बाद, ठीक। तो वही चार्ज है। तो चार्ज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इस चीज़ आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग बेसिक फंडा समझेंगे चार्ज है क्या, तभी क्या बोले कि चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट की चार्ज तभी कहा जाएगा जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को खुद में उसमें अट्रैक्शन करने का एक उस पर प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ते रहा, तो एक साइंटिस्ट नाम था, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कौन, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो वो अपना देखिए 1600 की बात है, एक 16th सेंचुरी की बात है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट देखिए फिर से ऑब्जर्वेशन किए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ऑब्जर्वेशन किए 16th सेंचुरी में। सपोज दो एम्बर था उनके पास, सपोज ये दोनों मेरे पास एम्बर है, तो ऐसे मानकर आप लोग सोचिए कि नहीं एम्बर है, तो मान ले रहे हैं कि दोनों क्या है, एक एम्बर है। इसको इसमें रब किए, फिर इसको इस तरफ रब किए, सेम टर्म में, सेम कपड़ा है मेरे पास, दोनों में रब किए। रब करने के बाद देखा गया कि दोनों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ऐसे लाने के बाद, पास लाने के बाद अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अभी हम क्या बोले थे कि चार्ज करने के लिए प्रोसेस हम लोग क्या सीखे कि फ्रिक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। पहले अब तो चार्जर से ना चार्ज करते हैं, पहले फ्रिक्शन से चार्ज किया गया, ठीक। किससे, फ्रिक्शन से। तो बोला कि ऐसे इसको फ्रिक्शन करेंगे ना तो चार्ज हो जाएगा। दोनों को चार्ज करके जब एक पास लाया गया तो दोनों चिपका नहीं, दोनों क्या किया, एक रिपल किया, ये दोनों को धक्का देने लगा, ठीक। तो गिलबर्ट साहब सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, सेम टर्म रहेगा तो एक दूसरे को रिपल कर ही रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। फिर बोले कि ठीक है चलो दूसरा, दोनों एम्बर को दूसरा चीज़ से रब करते हैं, ठीक। दूसरा कोई मटेरियल से रब करते हैं, तो एक को बाय द वे सिंथेटिक से रब किए,
एक को नायलॉन से रब किए, और रब करने के बाद देखे कि फिर चिपक गया। रब करने के बाद क्या हो गया, चिपक गया, और चिपकने के कुछ देर बाद पूरा न्यूट्रल हो गया। चिपकने के कुछ देर बाद क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब क्या कि नलीफाई पूरा चार्ज कर गया। ठीक, तो बोले कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे चार्ज कोई एक नहीं कोई दो है। चार्ज क्या है, कोई दो है। आप लोग पढ़े ना टाइप ऑफ चार्ज में, देखिए टाइप ऑफ चार्ज पढ़े, पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। टाइप ऑफ चार्ज पढ़े होंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो बोले कि कोई एक नहीं, यहाँ पे कोई दो है, तब ना। देखिए ऐसा कभी होगा कि एक और एक मिल करके नलीफाई कर जाएगा? नहीं, ह्यूमन में तो हम दो, एक और दो एक मिलेगा तो दुनिया बना लेता है, नहीं। तो उसी टाइप से इसमें चार्ज में देखा गया कि एक और एक मिल रहा है तो नलीफाई मतलब जीरो हो जा रहा है। ऐसा मैथ में ही होता है। बोले कि ऐसा मैथ में ही ना होगा कि प्लस और माइनस ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, चार्ज कोई एक नहीं, चार्ज कितना है, दो है। तो एक का नाम दे दिए पॉजिटिव, एक का नाम क्या दे दिए, निगेटिव। नाम कौन दिए, विलियम गिलबर्ट साहब बोले कि एक चार्ज को नाम क्या दे दो, निगेटिव, एक को नाम क्या दे दो, पॉजिटिव। बात समझ में आया? तो बोले कि रब करने के बाद, कोई भी दो मटेरियल को रब करने के बाद दोनों मटेरियल चार्ज होता है, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। कंडीशन यही है कि दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है। बात समझ में आया? अगर इस दोनों को रब किए, एक इस कपड़ा को और इस मार्कर को रब किया, तो रब करने के बाद दोनों चार्ज हुआ। ये मेरा कपड़ा भी चार्ज हुआ, मार्कर भी चार्ज हुआ, बट दोनों पर डिफरेंट टाइप्स का चार्ज जनरेट हुआ। एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरा पर कौन सा चार्ज रहेगा बाबू, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन में कौन अपना देखें, विलियम गिलबर्ट साहब बोले कि चार्ज कोई एक नहीं, चार्ज कितना टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, और एक का नाम दे दिए प्लस, एक का नाम दे दिए माइनस। ठीक, जैसे आप ग्लास, बात समझ में इतना आ गया होगा आप लोग को। तो टाइप ऑफ चार्ज समझ में आया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब देखिए टाइप, पहले चार्ज का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ चार्ज का बारे में बताएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी देखिए ना, अभी आगे आगे क्या होता है, मजा आएगा बहुत इसमें। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर खाली आप लोग देखते रहिए ना। देखिए चार्ज होता क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूस। देखिए फर्स्ट में देखिए सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तभी हम बताएं आप लोग को कि देखा गया, थेल्स बोले कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एट्रैक्शन का प्रॉपर्टी या तो रिपल्सन का प्रॉपर्टी तभी आएगा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि फील्ड फोर्स के जैसा यूनिवर्स में एक बिहेव कर रहा था। तो बोले कि फील्ड फोर्स जैसा बिहेव कोई तभी कर सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स के छोड़ करके कोई एक और फोर्स यूनिवर्स में है प्रेजेंट। उस फोर्स का हम लोग नाम दे दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स वर्क करता है ड्यू टू चार्ज। वो फोर्स कैसे वर्क करता है, ड्यू टू चार्ज। अभी हम बोले आप लोग को चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव का पॉजिटिव नाम और नेगेटिव को नेगेटिव नाम क्यों दिए, उस चीज़ को बताएं अभी। अब देखिए सेम चार्ज रहता है ना, प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपल करता है, ठीक, और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करेगा, रिपल। तभी हम बोलेंगे लाइक चार्ज, अभी लिख लीजिएगा, लाइक चार्जेस आर एट रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा ह्यूमन में नहीं होता है, ह्यूमन में होता है ना जी, एक लड़का एक लड़की को बैठा दो, दोनों चिपक के ऐसे बतिया लेगा ना, तो वैसे चिपकेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि एक आध और कोई है वहाँ पे, नहीं तो ऐसे चिपका हुआ रहता है। हम तो देखे भी नहीं है, पार्क में जाते देख लेते हैं कभी कभी, एकदम चिपका हुआ रहेगा। बट वही अपोजिट नेचर का रहेगा ना, दो लड़का लड़की को देखो ना, दम लग रहा है कि उसका दुश्मन है, वो बोल में नहीं करेगा उसको से। और गर्ल्स लोग में ज़्यादा ये चीज़ होता है,
समझे। अब बॉयज़ लोग तो थोड़ा मैनेज करके चलता है, वो बाल दोस्त है तो ठीक है बाबू बैठो चलो एक बेंच पर हो जाएगा, पर गर्ल्स लोग को देखना ना, यह इससे डिस्टेंस बनाती है, लग रहा है कि क्या बोले छोड़ो, ठीक। तो दम सेम ह्यूमन वाला प्रॉपर्टी होता है चार्ज में अप्लाई बाबू, जैसे ह्यूमन में अट्रैक्शन रिपल्सन चलता है ना, उसी टाइप से इसमें भी चलता है। अभी देखो ना लड़का लोग को तब यह बतियाएगा ना मोबाइल से, पता भी नहीं चलेगा। आप रात में उसके साथ सो जाइए, ठीक ना। एक मेरा दोस्त था, उसके साथ हम उसके रूम पर गए थे, तो रात भर बतियाया मोबाइल से, हमको सुबह पता भी नहीं चला वो क्या क्या बतियाया था, खाली एक ही आवाज़ आता था हाँ मतलब पता नहीं क्या बतियाता होगा, ठीक। तो समझे, लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। लाइक चार्जेज आर रिपेल ईच अदर। सेकंड लिखिएगा, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आया। लाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दम एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब ऐसे है चार्ज होता क्या है, उसके पहले भी हम लोग पढ़ेंगे क्या कि चार्ज होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़िएगा, या आता ही होगा आप लोग को कि सबसे पहले कोई भी एटम में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन लप्पू के जैसा चारों तरफ घूमते रहता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ राउंडिंग लगाते रहता है, नहीं। जैसे कैसे लड़की है तो लड़कियाँ के चारों तरफ लेकिन चक्कर काटते रहता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लड़का है, प्रोटॉन लड़की है, ठीक। लड़की के लड़का को चक्कर काट रहा है, समझे। तो चक्कर काटेगा काहेला, कुछ फायदा रहेगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर इस वजह से लगाते रहता है ताकि उसको न्यूक्लियस से एनर्जी मिलते रहता है, और तब तक चक्कर लगाते रहता है जब तक इधर से एनर्जी मिलते रहता है, ठीक। इससे ज़्यादा एनर्जी कहीं दूसरे जगह से मिलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना छोड़ के दूसरे पास चला जाएगा, ठीक। सेम इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में होता है, ठीक। और इसका थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, राउंड राउंड गोल 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 घूमते रहता है, क्यों, क्योंकि इसको इससे एनर्जी मिलते रहता है। एनर्जी कहीं दूसरे जगह से मिलना स्टार्ट होगा तो इसको छोड़ करके उसके पास चला जाएगा। जैसे लड़की लोग इसी ने करती है, लेकिन सुधर जाओ, तुम सोच रहे हो कि ना कि मेरा है तो तेरा नहीं है, वो सबका है, समझे। तो देखिए इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाते रहता है एनर्जी के लिए, जब इससे अच्छा एनर्जी कहीं दूसरे जगह मिल जाएगा इसको तो इसको छोड़ करके उसी के पास चला जाएगा, समझे। तो ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है तो एनर्जी के लिए, ठीक। एनर्जी का फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। ऐसे आप ही लोग पेरेंट्स का बात इस वजह से घर का बात मानते हैं क्योंकि आपको घर से कुछ मिल रहा है, ठीक। जिस दिन मिलना बंद उस दिन आप लोग भी अपना अलग चले जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के लिए जुड़ा हुआ रहता है, समझे। अब जब यही एनर्जी कहीं दूसरे जगह से इसको मिलने लगेगा तो उसी के पास चला जाएगा। तो चार्ज उसी टाइप बोले कि चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास। जहाँ पे मास नहीं रहेगा वहाँ पे चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसको आगे हम लोग बताएंगे, मास और चार्ज का जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे भी आपको। पहले यहाँ समझें। तो देखिए चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी चार्ज होता कैसे है, पहले इस पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है और कब कोई बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, कब किस बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, देखिए ऐसे याद, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, आपको ये बात पता होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक। और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में इक्वल होता है। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक, जब कोई भी बॉडी और इलेक्ट्रॉन कोई भी अदर बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देगा तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो
न्यूट्रल बॉडी रहेगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर बॉडी से ले लेगा, तब वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए अभी हम क्या बोले कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर, कोई बॉडी अगर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों किसी को दे दिया तो खुद से सोचिए उसके पास प्रोटॉन बचेगा। अब प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा बॉडी भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रॉन को लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, अगर मान लीजिए कि आप माइनस वाला किसी से लीजिएगा किसी से, तब ना आप माइनस बन जाइएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन किसी से ले लीजिएगा तो अब निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ प्लस प्लस माइनस माने न्यूट्रल बॉडी था, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो ये आपका बन जाएगा निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी। बात समझ में आया आप लोग को? इतना आई होप समझ में आया होगा कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरा बॉडी पर ट्रांसफर कर देता है, तब उस कंडीशन में वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तब वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तब बात समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, या तो गेन करेगा, या तो लॉस करेगा। और एग्जैक्टली फ्रिक्शन में भी यही होता है, जब कोई भी बॉडी को हम रब करते हैं तो रब करने के बाद देखिए इसका एनर्जी मिलता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है, या तो कोई दूसरा बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ जाता है। इस वजह से मेरा ये कोई भी मटेरियल हो या कोई भी बॉडी हो चार्ज हो जाता है। बात समझ में आया आप लोग को? इतना तो कोई डाउट? नो डाउट। तो आप लोग को चार्ज रहिए, एकदम एनर्जेटिक एग्जाम देना है आप लोग को। चार्ज नहीं रहिएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक, एकदम मिशन बनाए रखिए कि हमको इतना मार्क्स लाना है, ऐसे एग्जाम में टारगेट, अपना टारगेट सेट करके चलना है। ठीक, तो एनर्जेटिक रहिएगा तब ना ऐसे होगा। ठीक, देखिए इतना बात समझ में आप लोग को अभी स्टार्टिंग से हम बता दिए, चार्ज, चार्ज का टाइप्स, चार्ज कैसे जनरेट हुआ, चार्ज कहाँ से आया, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, बाय फ्रिक्शन में चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब नेम कैसे आया। बात समझ में आया? अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बेसिक चार्ज का बेसिक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन ही। अभी हम क्या बोले, एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तब वो बॉडी चार्ज और अनचार्ज बॉडी समझ में आएगा। कोई भी यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है, आप देखिए आपके पास जितना भी दिखेगा ना बॉडी यूनिवर्स में, टोटल बॉडी चार्ज बॉडी होता है। बट कंडीशन यही है कि टोटल का नेट चार्ज 0 होता है, इस वजह से वो चार्ज, उसका चार्ज का एक्सपीरियंस हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए आपके आसपास में इलेक्ट्रिक वायर होगा ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक जगह दूसरे जगह जाता है, उसको छू के कभी देखिएगा, छू के देखिएगा तो छूने लायक फिर दोबारा नहीं रहिएगा, हो सकता है चिपक जाइएगा तो भगवान को प्यारे हो जाइएगा। टिंग 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 टिंग, ठीक ना? ऐसा ट्राई नहीं कीजिएगा। आई नहीं, घर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, चेक करिएगा इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, तो चेक करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो चेक करने लायक दोबारा नहीं रहिएगा फिर, समझे? तो देखिए अभी हम क्या बोले कि स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले क्या बोले अभी हम लोग को, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक। इसके पहले यूनिट पढ़ लीजिए चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक,
अब देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और याद रखिए जिससे आप लोग को न्यूमेरिकल डील करने में आसानी होगा। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। ठीक, 27 यहाँ पे 21 ही होता है। ठीक ना, बात समझ में आया आप लोग को? इतना कोई प्रॉब्लम? इतना लिख लिए। तो उसके बाद देखिए सम फिर से हम एक बार बता रहे हैं आप लोग को कि 27 kg ही होता है इसमें। ठीक ना, थोड़ा सा सस्पेंस, 27 लिख लीजिएगा इसको। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। ठीक, बात समझ में आया? अब देखिए सबसे बेसिक यूनिट चार्ज का होता है क्या, कूलम। अभी के टाइम में और भी अदर बुक्स, कोई बुक्स में आ गया है कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, क्वार्क्स। एक क्वार्क्स का ऑब्जर्वेशन हो गया है, बट हम लोग पढ़ेंगे अभी बेसिक यूनिट में इलेक्ट्रॉन को ही। एक आया ऑब्जर्वेशन में क्या, क्वार्क्स, जिसका वैल्यू होता है +-e/3 +-2e/3। ये चीज़ को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को ही। सब अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक इसमें टर्म और आता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसका नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए गाना नहीं सुनिए, वो तो कभी कभी ऐसी टाइम पास करने के लिए गा लेते हैं। नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम छुपाने को। उसी तरह से गाने का शौक नहीं है। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, अब सोच रहे होंगे सर ये क्या है। ठीक, देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज को बताता है, मेजर नहीं करता है बाबू। मेजर करने के लिए अलग डिवाइस है। ठीक, ये नहीं सोच लीजिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आप बता दीजिए कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है, ये नहीं बतला सकते हैं। बट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से ये बता सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। ठीक, तो इस बात को कौन बताता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। अब देखिए वर्क कैसे करता है, इसका वर्क, इसका कॉन्सेप्ट को, इसका हम लोग समझेंगे। तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कंडक्टिंग वायर लगा हुआ रहता है। ठीक, कंडक्टिंग रॉड भी जिसको बोलेंगे, समझे। और उस कंडक्टिंग रॉड में ठीक, कंडक्टिंग रॉड में एक प्लेट लगा देते हैं, बहुत ही पतला प्लेट। देखिए इस टाइप का, ये मान लीजिए कंडक्टर रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। ठीक, इसमें दो प्लेट लगा दिए कॉपर का क्या लगा दिए इसमें, प्लेट। एक कंडक्टिंग रॉड है। ठीक, अब देखिए ये प्लेट जो कॉपर का लगाए हैं बहुत पतला, बहुत इतना पतला कि हवा चलेगा तो यूं यूं ऐसे ऐसे होने लगेगा, समझे। आप बोलिएगा सर ये प्लेट कैसा रहता है, आप लोग मिठाई खाए होंगे ना, रसगुल्ला, उसमें देखिएगा ऊपर में एक चिपकाया हो रहता है मेटल का, देखिएगा नहीं कॉपर का चिपकाया होता है, मिठाई वगैरह में देखना ऊपर में चिपकाया रहता है, उसी टाइप का प्लेट, एकदम बहुत पतला प्लेट को, दोनों को इस टाइप ऐसे ऐड किए, इस टाइप से ऐसे देख रहा है ना हाथ, दोनों को ऐसे यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड को ऐड कर लिए। ठीक, अब इसको एक ग्लास का बॉक्स में इसको बंद कर दिया। बोलिए सर आप ऐसा क्यों हरकत कर रहे हैं, तो ग्लास का बॉक्स में इसको इस वजह से बंद किया, अगर इसको बाहर खुला छोड़ देंगे ना तो बाहर में हवा चलते रहता है, इसको ठंडा लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा, हवा चलते रहता है तो हवा से दोनों हिलेगा, हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तब हम लोग नहीं बता सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, इसलिए इसको ग्लास का बॉक्स में
बंद कर दिए, ठीक, जिससे इसमें हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक। अब बोलिए आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है इस टाइप का, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज का बॉडी है, पता नहीं था हमको, मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी चार्ज था। जब इसको इसमें टच करवाइएगा, इस कंडक्टिंग रॉड में इसको जब टच करवाइएगा तो इसका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस कंडक्टिंग रॉड के थ्रू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप का आएगा ना चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए दोनों प्लेट पर सेम नेचर का चार्ज आया, दोनों प्लेट पर सेम नेचर का चार्ज है। आपको पता है कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है, धक्का देगा नहीं। एक लड़का एक लड़की को भगा, एक लड़की को भगाएगी तब ना तो वो भी अपना सेटलमेंट करेगी। उसी टाइप से सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब हम ऐसे करेगा, इसको ये दोनों झिल्ली को ऐसे ऐसे करने के कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज है। यानी कहने का मतलब कि जब इस बॉडी को यहाँ टच करवाने के बाद इसमें दोनों ऐसे फैल जाता है तो हम कहें कि बॉडी चार्ज है, और अगर फैलेगा नहीं, उसका शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी चार्ज ये नहीं है। तो हम ये बतला दिए कि चार्ज, कोई बॉडी को चार्ज कब कहेंगे, कोई बॉडी को चार्ज नहीं है ऐसे कब कहेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बड़ा समस्या, आपको बताया कि दो टाइप का चार्ज होता है, ये बता दिए कि चार्ज है, बट ये कैसे बताएंगे कि कोई बॉडी ये कैसे बताएंगे कैसा चार्ज है, इस पर किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये भी बता सकते हैं हम। पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, इसको भी बता सकते हैं। बस थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। इसके लिए क्या कीजिए, आपके पास एक चार्ज बॉडी हो, एक चार्ज रॉड ऐसा रखिए जिसका चार्ज आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हो, जिसका चार्ज आप पहले से जान रहे हो, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड इस टाइप का है, ठीक, ये आपका रॉड है, इसका चार्ज आपको पहले से पता है, समझे, इसका चार्ज आपको पहले से पता है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक। अब इस रॉड को फिर इसमें हम चिपका देंगे, ठीक। जब इसको इसमें आप टच करवाइएगा, टच करवाने के बाद ये और फैल जाएगा, टच करवाने के बाद ये जो आपका कॉपर का प्लेट और फैल जाएगा, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और इसको टच करवाने के बाद ये चिपकने लगेगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अभी हम क्या बोले थे, प्लस और माइनस मिलता है तब ना न्यूट्रल होता है, तो अपोजिट नेचर का रहेगा तब ना कमने लगेगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, गोल्ड रे स्पेक्ट्रोस्कोप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आप लोग को। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि कोई भी बॉडी जब रब करते हैं तो रब करने के, देखिए कुछ एग्जांपल आप लोग याद रखिए कि ग्लास रॉड को, जब ग्लास रॉड को हम, देखिए इस कॉलम को आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, किसको, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर कॉलम बनाते हैं नेगेटिव का, ठीक। कुछ कुछ याद रखिएगा, ग्लास रॉड और सिल्क को आप रब कीजिएगा ना तो ग्लास रॉड के पास, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखिएगा। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। वुलन क्लॉथ को जब रब कीजिएगा एबोनाइट से, वुलन क्लॉथ को, वुलन क्लॉथ जिसको हम लोग फर बोलते हैं, ठीक, इसको रब कीजिएगा एबोनाइट से, एम्बर से, कि जब इसको रब कीजिएगा तो रब करने के बाद वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट और एम्बर का रॉड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। जब वुलन कोट को आप प्लास्टिक शीट से रब कीजिएगा, वुलन कोट को प्लास्टिक शीट से जब रब कीजिएगा तो प्लास्टिक शीट पर नेगेटिव चार्ज और वुलन कोट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक। उसी टाइप से आप ड्राई हेयर में आप जब कॉम्ब को रब कीजिएगा, ड्राई हेयर में आप कॉम्ब को रब कीजिएगा तो कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज और ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। बात समझ में आ गया आप लोग को, इतना तो क्लियर हो गया कि कब कौन सा बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, अब कब कौन सा बॉडी पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, क्लियर।
एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे हम आप लोग को बोले थे कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब कि चार्ज तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है। चार्ज और मास एक दोनों साथ साथ ही चलता है, जहाँ पे मास नहीं रहेगा वहाँ पे चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी चार्ज और मास में कुछ डिफरेंस होता है, उस चीज़ को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक। चार्ज और मास में डिफरेंस बाद में बता देंगे, समझे। एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अभी पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलेंगे? कोई भी मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको कंडक्टर, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा उसको इंसुलेटर। दो सब्सटेंस which can be used to conduct electric charge from one into the other is called a conductor। याद रह जाएगा आप लोगों को, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ऐसे लिखना होगा। तो दो सब्सटेंस which can be used to conduct electric charge from one into the other is called insulator, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज को। एडिटिविटी ऑफ चार्ज को देखिए, आपका चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 कूलम प्लस 4 कूलम इक्वल टू 6 कूलम, 2 कूलम प्लस 4 कूलम इक्वल टू 6 कूलम, 3 कूलम माइनस 5 कूलम इक्वल टू माइनस 2 कूलम। इस टाइप से इसको लोग ऐड भी और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी देखेंगे, किस टाइप से हम लोग चार्ज को ऐड करते हैं। आप लोग चार्ज का प्रोसेस आज पढ़ लिए बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही।